ओ भाभी जी, क्या है भाई साहब? आप तो मेरी मदद करने आए थे ना? जी। और तब से एक आलू को लग रही चीलन, मेरे से सारा काम करवा लिया। चुप कीजिए, लौकी से मारे। हाँ, लीजिए लौकी छील दीजिए, कोफ्ते भी बनाने हैं। बड़ी धाकड़ बने घूमते रहते हैं। हाँ, धाकड़ धाकड़ जोरू के गुलाम। अरे आप तो बबलू के पापा को धाकड़ बुलाइए, असली धाकड़ तो वो है। धाकड़ धाकड़। हाँ, काटिए जल्दी काटिए, टाइम नहीं है मेरे पास। काट रहा हूँ। काटो काटो। अद्भुत। लो आ गए भूत। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने इन्हें पहचाना? बिल्कुल नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। आपने हमें नहीं पहचाना? एक बात पूछे, हम बिंदिया हैं, आपकी बहन बिंदिया, और आप हमारे भैया बबलू के मामा। अद्भुत अद्भुत। आप हमारी बहन नहीं, हमारी बहन के पति हैं, हमारे जीजा जी बबलू पापा। ए चुप चुप, मनूस कहीं के, जब देखो बबलू के पापा बबलू के पापा, दिमाग खा लिया मेरा। ये तो बलदेव की आवाज है। एक मिनट, इधर दिखा। अरे पलट, अरे मैं कह रहा हूं पलट। बलदेव तो नहीं छोड़ दूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट। मंजू, हमको ना बहुत घबराहट हो रही है। घबराने वाली क्या बात? चलो। चौधरी साहब, शांति से काम लीजिए। गुस्सा करने से गुस्सा करने वाले का ही नुकसान होता है। आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो रुकता ही है। साहब, अरे बाबा। चुप। भाई साहब, कहा है कि हम तो मना भी किए थे बबलू पापा को, पर वो हम बनकर यहाँ इसलिए आ गए ताकि वो हमें हरा सके और किसी को पता भी नहीं चले कि वो आजकल घर का काम कर रहे हैं। अब तो पता चल गया, बलदेव और बिंदिया भाभी। देखिए चौधरी साहब, गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान हूँ। अब सुबह का बिंदिया बना बलदेव अगर शाम को बलदेव बनकर घर आ जाए तो उसे बिंदिया नहीं कहते चौधरी साहब, उसे बलदेव कहते हैं, बलदेव। चुप। बबलू पापा, आप अद्भुत हैं, अत्यंत अद्भुत हैं। चुप। चलिए आप लोग अपना कार्य कीजिए, हम चलते हैं चित्रगुप्त जी। पागल है क्या? हंसते रहते 24 घंटे। मगर बिंदिया, एक बात तो बड़ी महंगी वाली पता चल गई कि घर का सारा काम भाई साहब करेंगे। मैं तो बेकार ही परेशान हो रही थी। क्यों चंदू जी, कुछ सीखा आपने इनसे? हाँ मंजू। चलिए ठीक है, मिसाल इन्होंने रखी है महंगी वाली, आगे आप दोनों मिलके बढ़ा लीजिए। क्यों? हाँ ठीक है। चल भाई। कहाँ? अरे किचन में। क्यों, क्या बात है? अब बताऊंगा, चल तो सही। क्या बात है? अरे बताऊंगा, अंदर चल। अरे अब तो ये दोनों मिलके खाना बना ही लेंगे। तू चल मेरे साथ, चल के पंडितों को बुला लाते हैं। बबलू पापा चल ना, चल। बलदेव मतलब छोटू। एक मिनट चौधरी साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे मार के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे मुझ गरीब को मार के आपकी समस्या का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा, उल्टा आप जेल जाएंगे। क्या बात कर रहा है? जेल जाएंगे आप। अरे तेरी वजह से सारी समस्या हो रही है, ये सारा काम करना पड़ेगा। समस्या का मैंने हल निकाल दिया है, खाना बनाने का इंतजाम मैं करके आया हूँ। हाँ। अरे चौधरी साहब, आप बलदेव को हल्का समझते हैं क्या? देखिए यहाँ पे आने से पहले मैंने चमन से कहा था कि सारा खाना बना दे। क्या बात कर रहा है? आपको तो पता है मेरी पॉलिसी है कि मेरा दिमाग बहुत चलता है। होता है। मैंने कहा चमन, 11 पंडितों का खाना तू हमें बना दे। अब खाना बनाएगा चमन, और नाम किसका होगा? हमारा। बस 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 चौधरी साहब, वहाँ जाके हम यही कहेंगे कि खाना हमने बनाया है। बढ़िया। अब हम छत पर बैठकर गपशप मारते हैं, इतने चमन खाना तैयार कर देगा। जब खाना तैयार हो जाएगा हम चले जाएंगे। ठीक है, चले? चल फिर। हाँ।
प्रभु, हमें बबलू पापा की हरकतें बड़ी विचित्र लगती है। केवल अपनी बात साबित करने के लिए वो बलदेव से बिंदिया बन गए। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें कोई विषैली गंध आ रही है। प्रभु, ये तो गैस है। इसी को प्रज्वलित करके मनुष्य अपना खाना बनाते हैं। इस गैस की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होकर कई लोग यमलोक भी पहुंचे हैं प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये विषैली गंध हमें धाकड़ पुत्र के घर से आ रही है। प्रभु, हम अभी इसे बंद करके आते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, तब तक हम इस विषैली वायु को अपने अंदर समावेश कर लेते हैं। प्रभु, प्रभु, मैंने गैस बंद कर दिया। चित्रगुप्त जी, जो वायु मुंह में है वो कहां छोड़े? कोई सुरक्षित जगह ढूंढिए। अरे ये गैस को भी आज ही खत्म होना था। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? प्रभु, च्यवन पुत्र हमारे काम आ सकता है। उसे गैस की जरूरत है। चलिए। च्यवन पुत्र, इधर देखो। इधर देखो। उधर देखो। गैस खत्म हो गई। मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? हंसाइए मत चित्रगुप्त जी, गैस छूट जाएगी। अगर तुम्हें चाहिए तो प्रभु तुम्हें थोड़ी सी गैस दे सकते हैं। वैसे भी तुम्हें गैस की आवश्यकता है। आवश्यकता तो है, लेकिन यमजी कैसे देंगे मुझे गैस? पुत्र, तुम तीली जलाओ, गैस आ जाएगी। गैस आ जाएगी? फिर से मजाक उड़ा रहे हैं ना आप मेरा? चलिए, आप कह रहे हैं ना, जला के देख लेता हूं। देखिए, ये लीजिए। कहाँ है गैस? ये कैसे किया आपने? फूंक मारने से तो आग बुझती है, ये जल कैसे गई? प्रभु, आप कितनी देर ऐसे फूंक मारते गैस देते रहेंगे? इस कनिस्तर में भर दीजिए। च्यवन पुत्र, इसे निकालो। अच्छा लगा है चित्रगुप्त जी। बंद कर दीजिए इसे। ओके। अब क्या करूं? और गैस जलाइए। पक्का? ये लीजिए। ये कैसे किया आपने यम भाई? ये सिलेंडर तो खाली था, इसमें गैस कैसे भर गई? एक मिनट। अरे सिलेंडर तो पूरा भर गया।
हाँ? एक मिनट, अब समझ में आया। इस सिलेंडर में गैस पहले से थी। आपने ना बस ऐसे हिला हिला के ना इसे ठीक कर दिया। हाँ। ऐसा ही समझिए चमन पुत्र। किंतु ये तो बताइए, इतना सारा भोजन आप बना किसके लिए रहे? ओ ये, वो क्या है ना यम जी, वो बलदेव अंकल ने ना चौधरी साहब के यहाँ जो भंडारा होने वाला है उसके लिए खाना बनाने को कहा है, वही बना रहा हूँ। प्रभु, अगर चमन पुत्र खाना बना रहे हैं तो फिर बबलू पापा क्या कर रहे हैं? भाई, सभी ब्राह्मण देवताओं को मेरा नमस्कार, मेरी चौधरायण का नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। भाई, आपसे गुजारिश है कि धाकड़ तरीके से पेट भर के खाइयो और पेट भर के हमें अपना आशीर्वाद देना है, ताकि जो हमारे रुके हुए काम है वो भी हो जाए। कोई गलती हो तो माफ करना चाहिए। तो खाना कैसा लगा आप सबको? चमन, सब्जी खत्म हो गई, थोड़ी सी ले आओ अंदर से। ले ले। जाओ 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 जाओ। जी अभी लाया। ये पूरी दो चौधरायण। आप लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं ना? बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया खाना। खाइए खाइए खाइए। अरे वाह, इतना बदलाव आ गया बहन जी के समझाने पे इनमें। रुको मैं अब भी बताती हूँ। विंध्या बहन, जी भैया। एक क्षण यहाँ आएंगे, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी भैया। क्या बात है? आप वहीं रुकिए बबलू पापा। अच्छा, आप आइए विंध्या बहन। हम आपसे जो कहने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर बात है, किंतु सत्य है। वो बलदेव अंकल ने ना चौधरी साहब के यहाँ जो भंडारा होने वाला है उसके लिए खाना बनाने को कहा है। यही सत्य है विद्या बहन, बबलू पापा झूठ बोल रहे हैं। आप लोग ठीक से खाइए। कोई कमी पेशी हो तो मैं माफी चाहूंगा। ये मेरे पिताजी की रेसिपी है, वो भी खाना बनाते थे और दादाजी भी, उसी रेसिपी से मैंने बनाया। कमाल कर दिया बलदेव भाई साहब, बहुत ही महंगा खाना बनाया आपने। खाना किसने बनाया? बलदेव भाई साहब ने, बहुत ही बढ़िया है। और खाना तो चमन, वो हमने खीर रखी है, ले आओ जरा। इधर देखो विंध्या दीदी। चमन, हमने कहा खीर रखी है, ले आओ जाओ। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी दीदी खीर मंगा रही, इसमें खीर लेके आओ, लेके आओ जल्दी, खाना खिलाना है। जा चमन जा। बिंदिया, तुम्हें तो घर पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना मिलता होगा। हाँ, हाँ, वो हमरे बबलू पापा ना बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि जितनी तारीफ करो उतना कम है। और एक बात तो हमने चंद्रपुरी वासियों से छुपा के रखी। के बताओ। वो हमरे बबलू पापा ना हफ्ते में 3 बार खाना बनाते ही हैं घर में। एक दिन हमें भी खिला दे। चित्रगुप्त जी, यदि विंध्या बहन बबलू पापा की गलतियों को ऐसी छिपाती रही तो बबलू पापा हमारी बात कैसे समझेंगे? हाँ प्रभु। प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। पंडित जी आते रहना, फिर खिलाऊंगा अपने हाथ का बना हुआ खाना। अरे बलदेव भाई, कभी बढ़िया खाना बनाया तुमने। थैंक यू जी, थैंक यू। महिला मजबूत है, 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 महिला
नमस्ते बलदेव जी। नमस्ते बिंदिया जी। आप यहाँ? क्या बात है? जैसे कि आप देख रहे हैं, बलदेव जी हमारे साथ खड़े हैं, जिन पे हमारे समझाने का इतना अच्छा असर हुआ है कि उन्होंने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल ली है और एक हाउसवाइफ जैसे बन रहे हैं। इसे पता चलता है कि महिला मजबूत है। एक बात पूछे, आप काहे आई हैं यहाँ? अब क्या करना है आपको? हम आपके पति का उदाहरण बनाना चाहते हैं। उदाहरण? उस दिन आप नाराज होकर चली गई थी हमसे, लेकिन उसी दिन की वजह से आपके पति सारे मर्दों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। इन्हीं की तरह सारे पतियों को अपनी पत्नियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि महिला मजबूत है। देखिए बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप उल्टा समझ रही हैं। उल्टा तो मैं आपको टांग दूंगी अगर मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो। मीडिया सामने है। आज शुरुआत बलदेव जी ने की है। मैं अपील करना चाहूंगी सारी महिलाओं से कि वो मर्दों को सिखाने के लिए घर का काम छोड़ दे और मर्दों को घर का काम करने दे। तभी मर्दों को पता चलेगा कि महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है, महिला मजबूत है। वाह वाह वाह। यमराज लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे बलदेव होता है। अद्भुत। सारा काम यूं चुटकियों में फिनिश कर दिया। यूं 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 फिनिश। अपनी बहन की तरफ क्या देख रहे हैं? अपने जीजू की बात का जवाब दीजिए। जीजू की बात का? बबलू पापा जी, अभी तो आपने केवल 2 ही पहर काम किया है। गृहिणी की कई जिम्मेदारियां बची है। हाँ बबलूक पापा, गृहिणी का काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक दिन खत्म नहीं होता। और हमने आपके लिए बहन के कार्यों की एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, सूची। ये देखिए। इतनी छोटी? हाँ जीजू, बिल्कुल छोटी सी। वैसे क्षमा कीजिए, ये तो आधी है, आधी हम आपको बाद में दे देंगे। चुप चुप। बबलू पापा, वो एक बात पूछे। आप रहने दीजिए। वो हम मानते हैं, हमारा काम बहुत आसान है, हम कर लेंगे। और बबलू पापा, यदि आप समझ गए हैं कि एक गृहिणी का कार्य कितना कठिन होता है, तो आप रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? हार माना मैंने कभी सीखा नहीं है, समझ गए? इस लिस्ट में जो भी काम लिखे हैं, मैं सारे यू फिनिश कर दूंगा। बताइए क्या है? पहले आपको जाके सब्जी खरीदनी है, उसके बाद रात का खाना बनाना है। दादाजी के लिए लौकी, नानी माँ के लिए खिचड़ी, ओके। बच्चों के लिए दाल सब्जी और हमारे लिए हिमलाई। क्या? हिमलाई यानी आइसक्रीम। एक बार दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप क्या चाहिए? हिमलाई। बिंदिया, इनका मुंह तो हिल रहा है बट आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? ठीक से बोलिए। आइसक्रीम। ये ऐसे क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। बबलू पापा, यदि हिमलाई नहीं आई तो कार्य संपन्न नहीं होगा। अरे मुझे नहीं सुनाई दे रहा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आइसक्रीम अरे क्या बात है? हिमलाई लेकर आना बबलू पापा, भूल गए तो हार जाएंगे। अरे भाई, ये लौकी कैसे दी? भाई साहब, ये खीरा है। हाँ हाँ, तो पता है मुझे। लौकी का भाव बताओ ना। बाबूजी, क्या है? आपको कहीं देखा है? हाँ, वो मेरा साइड पोस्ट किसी हीरो से मिलता है, बचपन से लोग मुझे कहते हैं। नहीं नहीं, आप टीवी में आए थे। आप वही हो ना जो घर का काम करने लगे हैं, महिला आयोग वाली कोमलिका जी की बातों में आके। हाँ,
आपको हमरी लुगाई ने देखा है। हाँ हाँ, आ गया टीवी पे। मैं वही हूँ। ओ सुखिया, अरे यहाँ जल्दी आओ। अरे मुन्ना, अरे यहाँ आओ। अरे भाग क्या हो ससुर। देखो भाई साहब, ये भाई साहब उदाहरण बने हैं टीवी में घर का काम करने का। हाँ, ओहो, तो ये साहब है वो। देखिए ऑटोग्राफ वगैरह के लिए आए हैं। अरे ऑटोग्राफ है भाई में, हम तुम्हारी टांग तोड़ दें। क्यों तोड़ दी? तुम्हारी वजह से हमारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। कहती है कि अब से घर में आदमी काम करेगा, तभी पता चलेगा कि महिला मजबूत है। अरे पूरा दिन हिया काम करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो बर्तन मजबा के हमारी पसीना निकाल देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखिए भाई साहब, वो जो टीवी पे कह रही है ना, वो उल्टा बोल रही है। अरे अब तो उल्टा हम तुम्हें करेंगे। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? पकड़ के ऊपर छोड़िए। हट जाइए। भाई साहब, आप जानते हैं मैं कौन? क्यों? आप तो हीरो हो जो हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, 2 किलो लौकी दे दो। हेलो, अरे बिंदिया, देखो इम्पोर्टेड सब्जियां लेके आया हूँ सबके लिए। वाह, क्या लाजवाब सब्जियां हैं। अरे वाह बबलू पापा, वो एक बात पूछें, ये बैंगन कितने का लाए आप? बिंदिया, आप 65 रुपए किलो कह रहा था, मैंने कहा 60 में देने 1 किलो। बेवकूफ, 60 में ही दे दिए। बबलू पापा, ये बैंगन 40 रुपए किलो मिलते हैं। चुप। हाई क्वालिटी है, इम्पोर्टेड। हाँ, बैंगनी और साथ में सफेद रंग भी है, देखो। हाँ, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बबलू पापा के कपड़े पे तो बैंगनी और सफेद है, बिल्कुल बैंगन लग रहे हैं। चुप। 24 घंटे अपनी बत्तीसी दिखाते रहते हैं। तुम दोनों के लिए हिममलाई भी लाया हूं, ये देखो। फिर कहोगे हिममलाई नहीं आई तो काम पूरा नहीं होगा। हिममलाई, ये रही हिममलाई। अद्भुत बबलू पापा। बबलू पापा वो सब छोड़िए, खाना कब बनेगा? हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। चित्रगुप्त जी, आपको यही चिंता है ना कि ये सब्जी तो ले आया है तो खाना कब बनाएगा? वेट एंड वॉच। मास्टर शेफ बलदेव कपूर का 5 स्टार खाना आपको सूरज ढलने से पहले मिलेगा। वेट एंड वॉच। मैं किचन में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वेट एंड वॉच। तो वाह भाई, खाया सबने अच्छे से? अरे वाह बढ़िया लगा? बलदेव, क्या मजेदार खाना बनाया भाई। आज के बाद भी तू ही खाना बनाएगा। मैं पापा जी, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोज रोज खाना बनाने में, पर त्योहार तो साल में एक ही दिन आता है ना। भाई मान गए दामाद जी, कम से कम ये काम तो आपको बहुत अच्छे से आता है। हमारा तो पेट भर गया। हाँ बबलू पापा, क्या है? भोजन अद्भुत था। हाँ, किंतु ये जो व्यंजन है, इसका नाम क्या है? शाही पनीर। चित्रगुप्त जी शाही पनीर। प्रभु, शाही राजसी पनीर। राजसी पनीर? हाँ प्रभु। फिर तो गरीब पनीर भी होगा। किंतु चित्रगुप्त जी, ये भेदभाव हमें पसंद नहीं है। अगली बार बबलू पापा हमारे लिए गरीब पनीर ही बनाना। ओके, हे। गुड जोक हो गई हंसी। ऐसा है मिस्टर यम और विद्या जी, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। मैं जीतता हूँ और जीतना ही मैंने सीखा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। बबलू पापा, क्या बात है चित्रगुप्त? आपने लिस्ट तो देखा ही नहीं। लिस्ट? सूची। अभी बिंदिया बहन का काम खत्म कहाँ हुआ है? इसके बाद आपको रसोई की सफाई करनी है और उसके बाद सारे बर्तन धो के रखने हैं।
उसके बाद घर की सफाई करनी है, और उसके बाद बबलू को पढ़ाना है और उसका होमवर्क करवाना है, और उसके बाद दादाजी को दवाई देनी है। और भी कुछ है? नहीं, इसके बाद आप सो सकते हैं। ठीक है। ओ बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो। आप सो जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा इतना सारा काम, हम कर देंगे। बिंदिया, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, अरे बलदेव कपूर ने जबान दी है तो वो जबान से पीछे थोड़ी हटेगा। ये सारे काम मैं पूरे करके सोऊंगा। अद्भुत बबलू पापा, फिर तो जब तक आपका कार्य संपन्न नहीं होता है हम भी नहीं सोएंगे। क्यों? मेरा हाथ बटाओगे? मेरी मदद करोगे? नहीं, आप पर निगरानी रखेंगे। अपने काम से काम रखो, नजर रखो। जा किथे रे, बर्तन तो ले जा। क्या है? मेरे सिर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, कर रहा हूँ काम मैं। बबलू पापा, देखो ठीक है। अद्भुत। हाँ तो जाओ, मेरे सिर पे मत खड़े हो, कर दूंगा सारा काम। बबलू पापा, क्या है? वहां जग साफ करिए। क्या है? मेरे सिर पे खड़े हो क्या? आइसक्रीम मत खाओ, कर दूंगा मैं सफाई। ये क्या मेरे ऊपर गिरा रहे हो? बबलू पापा, अब बबलू की पढ़ाई। लिख, बिहाइंड, BEHIND। डैडी उठो ना, डैडी। लिखो मेंटल। बबलू पापा, क्या है? क्या है? पढ़ा रहा हूं। कुछ रह गया? खत्म, चलो करा दिया सारा काम। ये लो, हो गया। और कुछ? हाँ हाँ, अभी आखिरी काम बाकी है ना, दादाजी को दवाई देना। देता हूँ, देता हूँ, ये काम भी करता हूँ। आए आए ओए। चलिए चित्रगुप्त जी, हम भी विश्राम कर लेते हैं। चलिए प्रभु। आप ही सो जाइए बबलू। इंडिया, सारा काम खत्म कर लिया तुमने? मैंने भी कर लिया काम सारा खत्म। तुम कितना काम करती हो, थकती नहीं हो क्या विंध्या? ओ विंध्या। बबलू पापा,
आप चिंता मत करिए बबलू पापा, हम अब आपसे इतना काम कभी नहीं करवाएंगे। कल हम सबके सामने मान लेंगे कि आप जीत गए। I love you, बिंदिया। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बबलू पापा। पापा जी, अरे बिंदिया, तुम अभी तक सोई नहीं? वो पापा जी एक बात पूछें, वो बबलू पापा दवाई दिए ना आपको? हाँ भाई दी। तुम बिना नाहक परेशान हो जाती हो। जाओ जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ठीक है, आप भी सो जाइए। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा जी पापा जी, पापा जी, क्या हुआ? बबलू पापा, देखिए पापा जी को क्या हो गया? बबलू पापा, माँ, क्या बात है? भैया, क्या हुआ? पापा जी को क्या हो गया? पापा जी, पापा जी, अरे तब आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ, 1 मिनट। हेलो हेलो डॉक्टर, पापा जी को पता नहीं क्या हो गया, आप फौरन आ जाइए प्लीज। पापा जी, बीपी थोड़ा हाई है, लेकिन अभी ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। वैसे कल रात को आपने इन्हें दवा नहीं दी थी क्या? हाँ डॉक्टर, मैंने खुद दी थी। ये देखिए, अपने हाथ से दी थी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये गलत दवा है बलदेव जी। गलत? एक मिनट, बबलू पापा, ये दवाई वो नहीं है। पापा जी की दवा वो है। क्या किया आपने? देखिए, कभी कभी गलत दवा देने से इस उम्र में रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे अभी ये ठीक है, इन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन अगर होश नहीं है तो मुझे तुरंत बुलाइएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिए। एंड आई एम सो सॉरी, क्लिनिक में पेशेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज ध्यान रखिए। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बट कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं बबलू के पापा, गलती आपकी नहीं है, गलती हमरी है और हमरे भैया की है। आज आपकी वजह से हम अपना सारा काम बबलू के पापा को दे दिए। अरे क्या जरूरत थी कुछ भी साबित करने की भैया? क्या साबित करना था? आज आपने देखा पापा जी का क्या हाल हो गया है आपकी वजह से। अरे घर की गृहिणी हम हैं, कि घर हमको संभालना है, हमको चलाना है, और हमने लिए हमरे परिवार से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। क्या करें? क्या कर दिया आप लोगों ने? हमको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। बबलू के पापा, हम मानते हैं आप जीत गए और हम हार गए। हमने मान लिया बबलू पापा, हमारा काम बहुत ही आसान है, लेकिन हमारा ये काम अब हमें करने दीजिए। ये आसान काम हमें वापस कर दीजिए बबलू पापा, वापस कर दीजिए बस। नहीं बिंदिया, आज गलती किसी की नहीं है, सिर्फ मेरी है। मैं गलत था जो समझ बैठा था कि एक हाउसवाइफ का काम बहुत आसान होता है। आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारा काम आसान नहीं है। एक हाउसवाइफ सारे परिवार को संभालती है, बहुत सारे काम होते हैं उसके। कोई भी दुनिया का आदमी एक हाउसवाइफ की बराबरी नहीं कर सकता बिंदिया। मैं गलत था, मैं कबूल करता हूँ। बिंदिया, तुम महान हो, और तुम्हें क्या, दुनिया की हर हाउसवाइफ महान है, ये सच है। अद्भुत बबलू पापा, हम आपको यही बात समझाना चाहते थे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। खेल समाप्त करें। दादाजी उठ जाइए। खेल खत्म हो गया? पापा जी, पापा जी, पापा जी, आप ठीक है? बिंदिया,
पापा जी तो ठीक है पापा जी। हाँ हाँ खोते मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन हाँ अगर तेरी दी हुई दवाई खा लेता ना तो इस समय मैं यमराज के पास बैठा होता। प्रभु मतलब आपके पास पर पापा जी गोली तो मैंने आपको गलत दी थी। हाँ खोते गोली तो तूने गलत दी थी, लेकिन भला हो यार यम का जो ऐन मौके पे आ गया। रुकिए दादाजी, हम बबलूक पापा के द्वारा किए गए कार्य की जांच कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु बबलूक पापा ने दवाई गलत दी है। हम आपको यही बात समझाना चाहते थे कि एक गृहिणी का जीवन आसान नहीं होता। वो एक गृहिणी ही होती है जो अपनी मेहनत, अपने प्रेम और पूरी निष्ठा से अपने परिवार को एकजुट रखती है। वो प्रातःकाल अपने परिवार के लिए जल्दी उठकर अपना कार्य शुरू कर देती है और पूरे परिवार के सो जाने के बाद अपना सारा कार्य संपन्न करने के पश्चात ही सोती है। और ये कार्य पूरे वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ चलता है। इन्हें आपकी तरह किसी इतवार या त्योहार पर अवकाश नहीं मिलता। बबलूक पापा, एक बात हमेशा याद रखना, प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि दूसरों का जीवन आसान है, किंतु सत्य ये है कि ना आपका जीवन आसान है ना किसी गृहिणी की। कठिनाइयां, सुख दुख हर जीवन में बराबर है और इसीलिए दूसरों के जीवन का सम्मान करते हुए स्वयं अपने जीवन में खुश संतुष्ट रहना चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने आंग्ल भाषा में हमसे एक कहावत कही थी, क्या थी वो? जी प्रभु, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जी। मनुष्य को लगता है दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी है, लगता है प्रभु होती नहीं है। बबलूक पापा, लगता है केवल होती नहीं है। अद्भुत हो यार तुम दोनों, इतना खूबसूरत बताया। दामाद जी, अब तो आपको बात समझ में आ गई ना कि अभी भी बनना है आपको हाउसवाइफ? नहीं नहीं सासू माँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अरे भाई वो सब तो अब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये डिसाइड कर लो पुत्र कि खोते तू बनाएगा नाश्ता या बिंदिया बेटी बनाएगी। पापा जी, बिंदिया नाश्ता बनाएगी और आपका ये खोता ऑफिस जाएगा। अरे वाह। बबलूक पापा समझते तो सब कुछ है, लेकिन शर्माते बहुत है। अद्भुत है बबलूक पापा। क्या हुआ है? क्या हुआ बच्चा? क्यों रो क्यों रहा है? अरे बोल। क्या है ना, मैंने अपनी साइकिल टिंकू को चलाने दी और उसने साइकिल तोड़ दी है ना, यही हुआ ना? एक और खर्चा मेरे गले पे। तू खेलता क्यों है उसके साथ? टिंकू है ही इतना शैतान। नहीं पापा, उसने साइकिल तोड़ी नहीं है। हाँ तो फिर जरूर तेरी साइकिल लेके भाग गया होगा। पापा, ये टिंकू बहुत ही बदमाश होता जा रहा है, हमारे बच्चे को इतना सताता है। चल उसकी मम्मी से शिकायत करके आएंगे, चल तू चल। नहीं, उसकी मम्मी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा बबलू पापा है तो शिकायत करने से भी डर रहा है। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, उसने साइकिल लौटा दी है। लौटा दी है? तो फिर पुत्र रो क्यों रहा था? ये लो, तो बेकार में उसकी बुराइयां करवा रहा है मुझसे। हाँ, मैं पहले ही जानता था टिंकू तो अच्छा लड़का है। बबलूक पापा, बिंदिया बहन, दादाजी, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक एक बार बबलू पुत्र की बात सुन तो लीजिए। बिल्कुल प्रभु। बबलू पुत्र, बताओ तुम परेशान क्यों हो? वो क्या है ना, टिंकू को मैंने अपनी साइकिल चलाने दी और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अपने प्ले स्टेशन से खेलने देगा, पर मुझे उसने नहीं दिया।
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। प्ले स्टेशन। प्रभु प्ले स्टेशन, प्ले मतलब खेल और स्टेशन मतलब स्थानक। खेलने के स्थानक पर बबलू को खेलने नहीं दिया होगा। अच्छा, बताओ अपने अत्यंत ज्ञानी भाइयों को बताओ, प्ले स्टेशन क्या होता है? बच्चों का खेलने का एक महंगा खिलौना होता है प्ले स्टेशन। समझ में आई? पापा मुझे अपना प्ले स्टेशन चाहिए अब भी। देखो बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है। अब के मेरा बोनस आएगा ना, मैं पक्का तुझे प्ले स्टेशन ले दूंगा। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी नहीं आता आपका बोनस। मुझे मेरा प्ले स्टेशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। बबलू, बात तो सुन। बबलू, मेरी बात सुन। ये लड़का भी ना। ओ बबलू पापा, आप चिंता मत करिए, हम बात करते हैं उससे। बबलू पापा, क्या है? पहले पुत्र उदास था, अब पिता उदास है। कैसे ना हो उदास? एक आम आदमी अपने परिवार को छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दे सकता, क्योंकि खुशियां पैसों से आती हैं और पैसा मेरे पास है नहीं। कहां से लाऊं खुशियां? नहीं बबलू पापा, खुशियां पैसों से नहीं आती, वो तो साथ देने से, प्यार बांटने से आती है। सब किताबी बातें हैं, कोई प्रेम बांटने से नहीं मिलती हैं खुशियां। दिन भर जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार को छोटी छोटी खुशियां नहीं दे पाता हूँ। पापा जी को देख लो, अपनी पेंशन के पैसे बचाते हैं ताकि इंडिया का टूर कर पाए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। इंडिया को देख लो, क्या उसका दिल नहीं करता होगा दूसरी औरतों की तरह सजे, गहने खरीदे, नई नई साड़ियां ले? लेकिन नहीं, कुछ नहीं दे पाया उसे। उफ तक नहीं करती, कभी शिकायत नहीं की। और अब ये बबलू, कैसे समझाऊं उसे? खुद को बहुत हारा हुआ महसूस करता हूं। प्रभु, बबलू पापा बहुत उदास है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य के उदास होने का मूल कारण यह है कि वो जो नहीं मिला उसकी चिंता में लगा रहता है, और जो है उसे भूल जाता है। बबलू पापा हारे हुए नहीं हैं, और इस बात का एहसास हम उन्हें दिलाएंगे। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, कभी नहीं आता आपका बोनस। मुझे मेरा प्ले स्टेशन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। कहां से लाऊं पैसे? अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिंदगी ऐसे ही चलेगी क्या? कुछ बड़ा करना होगा। मैं अमीर बनूंगा, कुछ करूंगा। खाली पॉलिसी बेचने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिससे मैं अमीर बन जाऊं, बहुत अमीर। मर गया। भाई साहब मुझे कुछ हो गया तो मेरी इंश्योरेंस के पैसे मेरे बीवी बच्चों तक पहुंचा देना। ड्राइवर जरा चेक करो, गाड़ी को डेंट वेंट तो नहीं लगा है? अबे कौन है बे? हाँ, यहाँ आदमी मर रहा है, तुझे डेंट की पड़ी है? अंधा है क्या? देखा नहीं तुझे मैं इतना बड़ा आदमी? गाड़ी चढ़ा दी हैं?
बल्लू की बिल्ली थी, टीटू का तोता था। बिल्ली तो रोती थी, तोता तो सोता था। बिल्ली ने तोते को सोते से उठाया और बोला, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बल्लू तू? टीटू तू। अरे एक बात बताऊं, पहली बार किसी की गाड़ी के नीचे आके इतनी खुशी हो रही है, मैं मर ही जाता। ठीक है दोस्त, तेरी खुशी में मेरी खुशी। एक काम कर, तू फिर से नीचे लेट जा, गाड़ी फिर से चढ़ाता हूँ। तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं है बदमाश। अच्छा एक बात बता, ये इतनी लंबी गाड़ी किसकी है? तू ड्राइवर की नौकरी करता है? अरे हंस क्यों रहा है, बता ना। हैं? अरे पगले, अभी तक छोटी बातें करता है तू छोटू। हाँ, ये मेरी 21 गाड़ियों में सबसे सस्ती गाड़ी है। इसको मैं कबाड़ी वाले के पास बेचने वाला था, लेकिन अब नहीं बेचूंगा क्योंकि इससे मेरा दोस्त टकराया है। ये अब लकी गाड़ी है मेरे लिए। एक बात पूछूं, तुम्हारे पास सचमुच में 21 गाड़ी है? सोने के सेब खाता हूँ और पैसे खूब कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटो। अरे तेरा सोने का बिस्किट गिर गया, उठा ले। अरे रहने दे यार, झुकने की मेहनत कौन करेगा? हाँ, कोई गरीब आएगा वो उठा लेगा। अरे ये सचमुच में सोने का बिस्किट है, असली? हाँ? मैंने अपने हाथ में पहली बार सोने का बिस्किट लिया है। हाँ? तू तो यार सच में बड़ा आदमी हो गया है। यही सब कमाया तेरे भाई ने दोस्त। चल एक काम करते, मेरे ऑफिस चलते हैं। आज तुझे दिखाता हूँ कि अमीरी किसे कहते हैं। आजा आजा, चल। अरे आजा पगले। ये तेरा ऑफिस तो बहुत गजब का है। सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ। नाम है मेरा टीटू। अबे तू व्हाइट हाउस गया था टीटू? यार, ये ओबाना भी ना बहुत मानता है तेरे भाई को। पता है मैं यूएस गया था वो बिजनेस डील करने के लिए, तो ओबू को पता चल गया। उसने सीधा चार्टर्ड फ्लाइट भेज दी, मुझे सीधा न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन बुला लिया और बोला, कम ब्रो, लेट्स हैव सम टी टुगेदर। चाय पी उसके साथ? उसने चाय पी मेरे साथ। उसने पी? यार बंदा सामने से चार्टर्ड फ्लाइट भेज रहा है तो अपना भी एक उसूल बनता है ना कि ऐसे खाली फ्लाइट को सूना सूना भेज दो तो वो भी अच्छा शगुन नहीं है ना। अरे टीटू, हाँ। तेरे पास ये फरारी भी है? हाँ फरारी है नहीं थी, वो मैंने नैंडुलकर को दे दी। ये जर्सी तो मोनी पहनता है, ये भी है तेरे पास? ये मोनी बहुत मानता है तेरे भाई को। पता है जब ये मोनी को ये जर्सी मिली तो मेरे पास भागता भागता आया और मुझे बोला, तू भाई प्लीज एक बार ये जर्सी पहन लो ना, मेरे लिए लकी हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? अरे बोला चल पहन लेते हैं यार। उसके बाद जर्सी लकी हो गई उसके लिए। और ये महेंद्र सिंह मोनी का तेरे को बताऊं, ये उसके लंबे बालों की स्टोरी पता है? नहीं पता ना? मैंने उसको बोला था कि बाल छोटे कर ले, उसके बाद देख रहा है छोटे बालों में दुनिया देख रही है। यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तू इतना बड़ा आदमी हो गया है, फिल्मों में भी जानता है किसी को? अरे यार बल्लू, कर दी ना तूने छोटी बात। ये बड़े बड़े एक्टर है ना, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये ऐश्वर्या बच्चन, ये टिक टिक रोशन, सब बुलाते रहते हैं चाय कॉफी पे मेरे को। सच बोल रहा है? ये सब छोड़ यार। यार तेरी शर्ट गंदी लग रही है, इसको तू चेंज कर ले। एक काम कर, बैठ जा। अरे बैठ जा बैठ जा, फोन करता हूं, बैठ जा। अरे हाँ हेलो, जरा केबिन में एक शर्ट लाना चाहिए। ये लीजिए सर। मिश्रा जी आप जाइए। ओके सर, ये लो मेरे भाई। टीटू मैं यही शर्ट में ठीक हूँ, मैं क्या करूंगा ये ब्लैक शर्ट पहन के यार? ये तो अरे टीटू, इसमें से भी सोने के बिस्किट निकले। अरे यार ये मिश्रा जी कहाँ रख देते को यार बिस्किट। अच्छा बिस्किट से याद आया, क्या लेगा? चाय, कॉफी,
ठंडा, लस्सी, छाछ क्या लेगा? चाय पी लूंगा, चाय। अच्छा, दूध वाली बिना दूध वाली? बिना दूध वाली चलेगी। बिना दूध वाली। ग्रीन टी, ब्लैक टी? ग्रीन टी। ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, पीच, कौन से फ्लेवर वाली ग्रीन टी चाहिए? यार तो वो दूध वाली चाय पिला दे। दूध वाली चाय? गाय के, भैंस के, बकरी के, ऊँटनी के, शेरनी के भी दूध की चाय हमारे। किट्टू, शेरनी के दूध की भी चाय बनती है? अरे है ना, फ्रिज में रखा हुआ है। वो जाने दे, एक काम कर, तू गाय के दूध की चाय ले ले, वो बेस्ट है। वो पिछली बार मैं स्विट्जरलैंड गया था ना, तो वहां से मैंने एक जर्सी गाय उठा ली थी अपने चार्टर्ड फ्लाइट पे, उसका दूध बेस्ट है, वो ट्राई कर। अच्छा तो ठीक है, फिर वो स्विट्जरलैंड वाली जर्सी गाय का ही दूध की चाय पिला दे। शक्कर? शक्कर भी स्विट्जरलैंड की चलेगी। अरे मतलब कौन सी शक्कर? व्हाइट, ब्राउन, क्यूब, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कौन सी? कोई बात नहीं, टीटू चाय रहने देते हैं। और बता। ऐसे एक बात पूछूं, बड़ी देर से मेरे दिल में आ रही थी। तू इतना अमीर अचानक से ये सब कैसे हुआ? जहां तक मुझे याद है तू मैट्रिक में फेल हुआ था, है ना? और तेरे घर वालों ने तुझे किसी दूसरे शहर भेज दिया था। भगवान को बहुत बड़ा थैंक यू यार कि मैं मैट्रिक में फेल हो गया। क्यों? यार फेल होने के बाद ना मेरे अंदर से डर निकल गया और मेरे अंदर रिस्क लेने की हिम्मत आ गई। और इंसान को अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है ना, तो उसके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके बड़ा बनता है। उसके बाद मैं सऊदी गया और वहां जाके मुझे मेरे टैलेंट का पता चला। कैसा टैलेंट टीटू? बल्लू, मैं जमीन देखकर बता देता हूँ कि इसके नीचे तेल है या नहीं। क्या बात कर रहा है तू? सऊदी में मैंने एक बंजर जमीन देखी, मेरे दिल ने कहा कि इसके नीचे तेल है। मैंने वहां के प्रिंस को बोला, बट वो माना नहीं। उसके साइंटिस्ट ने भी मना कर दिया, बट बॉस मेरा दिल नहीं माना। मैंने वो जमीन अपने रिस्क पे खरीदी। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, फिर उसकी खुदाई कराई और उसके नीचे से तेल निकला। तेल निकला? कमाल है ये तो। और वही जमीन मैंने उस सऊदी वाले को 100 गुना मुनाफे में बेची। और उसके बाद आज तक मैंने कभी पलट के नहीं देखा। यार कमाल हो गया ये तो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी सक्सेस स्टोरी तो मैंने आज तक नहीं सुनी। टिटू तो कल घर आ जा मेरे लंच पे, बच्चों को मिल, सबको बड़ा अच्छा लगेगा। पापा जी हैं, मेरी वाइफ। कल आ जाना यार। ठीक है, कल आता हूँ। एक सेकंड। हेलो, टीटू स्पीकिंग। कल वो प्रधानमंत्री जी के साथ जो मेरे लंच का प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दो। यार दोस्ती से भी बढ़कर कोई चीज होती है क्या? यार मेरे लिए तो है। अरे यार मेरी जान है तू यार। सोने के सेब खाता हूँ, पैसे खूब कमाता हूँ, नाम है मेरा टीटू। दादाजी। आजा। पापा जी टीटू आता होगा, प्लीज लड़ियां तैयार कर दो जल्दी। कर रहे हैं। पापा सच में टीटू अंकल MS धोनी को जानते हैं? हाँ। अरे वो अगर बच्चन साहब को भी जानता हो तो मुझे भी मिलवा देना, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ पापा जी मिलवा दूंगा, मेरा दोस्त बहुत बड़ा आदमी है। थैंक यू पुत्र। प्रभु, ये टीटू तो बड़े वैभवशाली लगते हैं। मुझे शंका हो रही है प्रभु। चित्रगुप्त जी, शंका हो रही है तो हम उसे दूर कर देंगे। टीटू पुत्र के आते ही हम स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे। कुछ नहीं करोगे तुम, परीक्षा लेंगे बड़े आए एग्जामिनर। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत रईस आदमी है। खबरदार, जो तुमने कुछ किया और उसका मूड ऑफ हुआ, तुम्हारी खैर नहीं है। प्रभु, मूड यानी मनोदशा और ऑफ मतलब बंद करना। टीटू पुत्र का मूड पंखा थोड़ी है जो बंद कर देंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी कह सकते हो। बलदेव, पापा, बिंदिया जरा इधर आओ, इधर आओ जरा। बबलू पापा बात तो, अरे कहाँ? इसकी बातों का भैया खड़े। बात सुन, देखो टीटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है,
ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा दोस्त घर पे आए और तुम्हारे भैया कोई उल जुलूल हरकत ना करें। ये 100% करेंगे बिंदिया। देखो टीटू पीएम के साथ लंच कैंसिल करके हमारे घर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि उसे यहाँ आके अफसोस हो। देखो इससे पहले कि मेरा दोस्त इस घर में आए, तुम्हारे भाइयों को इस घर से बाहर निकाल दो प्लीज। बबलू पापा कैसी बात कर रहे हैं? हम भैया को ऐसे थोड़ी बाहर निकाल सकते। हम उनको कहेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लग जाएगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा उन्हें घर से बाहर निकालने। नहीं अभी निकाल के आए। बबलू पापा आप रहने दीजिए। आप जाएंगे तो कुछ भी बोल देंगे, भैया को बुरा लग जाएगा। हम ही बोल देते हैं। वेरी गुड बिंदिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। कैसे छोटे छोटे और सस्ते घरों में रहते हैं यहाँ के लोग यार। गरीबी भी बड़ी बुरी चीज होती है। एक तरफ ये लोग हैं, एक तरफ मैं हूं, सोने के सेब खाता हूं और खूब पैसे कमाता हूं। नाम है मेरा टीटो। कितना घमंडी मनुष्य है ये, हमारे महाराज की बहन के घर को छोटा बता रहा है। ये बाइक है, कोई खटारा बाइक लग रही है। ये बाइक कम ऐसा लगता है तबेले में भैंस बंधा हुआ है। खटारा बोला? महाराज के वाहन को खटारा बोला? तुम तो अब गए काम से। मानो भैया एक बात पूछें? हाँ विंध्या बहन, निसंकोच पूछिए। आप चिंतित क्यों लग रही हैं? वो भैया वो का है, आप हमारी वो सहेली को जानते हैं? सरला। सरला देवी? नहीं विंध्या बहन, याद नहीं आ रहा है कोई ऐसा। चित्रगुप्त जी, सरला देवी? प्रभु, सरला देवी, उम्र 30 साल, जन्म 30 जनवरी, रहने वाली दिल्ली की। आप कैसे जानते हैं? अरे इन्हें सब कुछ पता रहता है, तुम्हारी सहेलियों के बारे में भी जानते हैं। सरला, उम्र 30 साल, दिल्ली। भैया वो का है कि हम बहुत दिन से उससे मिले नहीं हैं। उसके लिए हम खाना बनाए हैं, तो खाना देने हम जा नहीं पाएंगे। आप चले जाएंगे? वो थोड़ा दूर है, 1.5 घंटा लगेगा। बस इतनी सी बात? विंध्या बहन, इसमें इतना संकोच क्यों? हम अवश्य जाएंगे। क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। तो मम्मी, तो मामा जी टीटू अंकल से नहीं मिल पाएंगे? अरे तुझे क्या करना है, ये अपने काम से काम रख बबलू। ये फिर कभी मिल लेंगे टीटू अंकल से? टीटू अंकल से मिल नहीं पाएंगे। सत्य वचन बबलूक पापा, विंध्या बहन का कार्य हमारे लिए सर्वप्रथम आता है।